फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। लेकिन इसके लिए क्या है, कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना है। नाउ एज वी नो दैट फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला इज व्हाट, पहला फार्मूला है कैपिटल आर। कैपिटल आर का फार्मूला होगा आपके पास क्या, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, ये हो गया कैपिटल आर का फार्मूला। स्मॉल आर का फार्मूला होता है आपके पास एरिया अपॉन एस। क्लियर, r1 का फार्मूला होगा आपके पास एरिया अपॉन एस माइनस ए। r2 का फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, एरिया अपॉन एस माइनस बी। जबकि r3 क्या बन जाएगा, एरिया अपॉन एस माइनस सी। राइट, अब देखिए सवाल आपके पास क्या कहा जा रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर आपने फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपके पास साइड्स गिवन है ए बी और सी गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, डेटा बनाना है। पहले ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 12.5 का, तो हम पहले डेटा बना लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है भाई। अब क्या है, स्मॉल ए आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन b इज इक्वल टू व्हाट, b क्या है 8 सेंटीमीटर है ना, और c क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइन। कैलकुलेटर है ना आपके पास ना। अब मालूम क्या करना है आपने, कैपिटल आर इक्वल टू क्वेश्चन 1 और दूसरा क्या आपके पास स्मॉल आर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्या करना है, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या आपके पास, आपने मालूम करना है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर में आपने देखा है कि कैपिटल आर का फार्मूला क्या है आपके पास, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी और सी तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद एक नीचे आता है एरिया। अब एरिया के लिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है कि एरिया का डिफरेंट फार्मूला है। 2 एंगल एक साइड में तो अलग फार्मूला, 3 एंगल गिवन है तो अलग फार्मूला, 2 साइड एक एंगल हो तो अलग फार्मूला, और 3 साइड गिवन है तो उसके लिए अलग फार्मूला। तो अब यहां पर एरिया के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, यहां पर s माइनस a। ऐसा क्यों सोचा आपने कि यही फार्मूला लगेगा, एरिया तो फाइंड आपके पास एंगल 1/2 वाले फार्मूले से भी हो सकता है, 1/2 sin gamma वाले फार्मूले से भी हो सकता है आपके पास। हां, इसमें एंगल नहीं गिवन दिया भाई, इसमें तीनों साइड गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास जो है साइड वाला फार्मूला लगेगा। तो उसके लिए s रिक्वायरमेंट है, s नेसेसरी, तो s भी मौजूद नहीं है। सबसे पहले मैं निकालूं यहां पर s निकालूं, तो s वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि s का फार्मूला याद है आपको, exactly a plus b plus c upon 2. Now as we know that a is equal to 10 plus b 8 and c 5 divided by 2. Now calculate 10 23 हो गया upon 2. 23 upon 2 is equal to what, 11.5. am I right? s आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं रही, एरिया निकालना आसान हो गया। एरिया के लिए हम एरिया का फार्मूला जानते हैं, यूजिंग फार्मूला एरिया का फार्मूला लगेगा भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, s इज इक्वल टू 11.5, s माइनस a 11.5 माइनस 10, then 11.5 minus a, then 11.5 minus 5. Am I right? Now 11.5 minus 10 is equal to 1.5. I think. Am I right? 11.5 minus a 3.5. 11.5 minus 5 what, 6.5 I think. Am I right? सब मल्टीप्लाई हो रहा है, सब मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बताएं। 392.43। चलिए फाइन।
इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ये निकल कर क्या आ गया आपके पास 19.81 एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया निकालना सीखा था अपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। नाउ यू नीड टू फाइंड कैपिटल आर। अब कोई मसला नहीं कैपिटल आर फाइंड करना। कैपिटल आर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी सी डिवाइड बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी, यू हैव गिवन ए बी एंड सी। नाउ यू कैन पुट ए बी सी divided by 4, area is equal to what, 19.81 multiply by numerator 400. numerator पर Yes. 400 Yes. पूरा 400 Yes. Yes. divided by then 4 multiplied by 19.81. 79.24. 79.24 डिवाइड करवा लें आप 400 divided by 79.24. 5.047. 5.047 ठीक है। स्मॉल आर, नाउ यू नीड टू फाइंड स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑन s माइनस a। स्मॉल आर एरिया, एरिया आप निकाल सकते हो। एरिया क्या है आपके पास 19.81 डिवाइडेड बाय s इज इक्वल टू व्हाट, s क्या गिवन है आपके पास, s जो है आपके पास 11.5 गिवन है और a क्या आपके पास 10। पहले मैं 19.81 डिवाइडेड बाय 1.5 आई थिंक बच जाएगा। क्या आ रहा है 13.206 आ रहा है। सही से चेक कर लेना। s माइनस a, s की वैल्यू क्या थी आपके पास 11.5 माइनस a की वैल्यू क्या रखा हमने 10 रखा, माइनस करवा लिया तो 1.5 19.81 को डिवाइड करें 1.5 से 13.206 आ रहा है। श्योर यही आ रहा है, चेक कर लें जरा, एक मिनट दिखाइए मुझे। सेंटीमीटर, स्मॉल आर की यूनिट में सेंटीमीटर, कैपिटल आर की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। ये हो गया जनाब आपका आंसर। ये क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 5 ठीक है। 5 में है फाइंड रेडियाई r1 r2 r3 ऑफ द ई स्क्राइब सर्किल, यानी r1 r2 r3 ई स्क्राइब सर्किल सरकम सर्किल। और इन सर्किल जो हमने मैट्रिक्स क्लास में पढ़ा है इसके मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है r1 r2 r3 मालूम करना है और आगे बोलता है एरिया a b c ठीक है। r1 r2 सिंपल, जिस तरह लास्ट सवाल में सॉल्व किया उसी तरह एरिया निकालना है। एरिया किस तरह निकालेंगे, नाउ लेट्स सी गिवन है आपका पहला डेटा बनाते हैं। यहाँ पर डेटा में क्या गिवन है a is equal to 11 सेंटीमीटर, b is equal to 10 सेंटीमीटर एंड c is equal to 3 सेंटीमीटर। अब आपने मालूम क्या करना r1 r2 r3 ठीक है। r1 is equal to क्वेश्चन मार्क, r2 is equal to क्वेश्चन मार्क, r3 is equal to क्वेश्चन मार्क। इन सब को मालूम करने के लिए एरिया मालूम करना क्या है कंपलसरी है, ऐसा ही है क्या है एरिया मालूम करना है, साइड एरिया है। चलिए इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया का फॉर्मूला है s x - a s - b s - c। तो उसके लिए s का होना जरूरी है। s we know that s is equal to what, s we know
डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो गया प्लस 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? तो मतलब एरिया निकालना है यूजिंग फार्मूला ठीक है। एरिया क्या फार्मूला S minus A S minus B and S minus C square root. So let's see area is equal to what? S means that 12. S minus A 12 minus A is equal to 11. S minus B 10. S minus C. Clear है ये? तो मतलब आता है area is equal to 12. क्या बचा? 1 2 9 मल्टीप्लाई करवा सबको 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 216 यही आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट निकालने 216 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास? क्या 14.696 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया की यूनिट यही है। ठीक है, अब क्या निकालना आपको? R1 is equal to what? Area divided by S minus A. So let's see area is that 14.696 divided by S is that 12 और उसके बाद A means 11। ठीक है, सेम आंसर यही बन जाएगा आपके पास। 1 से कोई चीज डिवाइड हो जाए आपके पास क्या आ जाएगा? वही टर्म निकल के क्या आ जाएगा? क्या निकल के आ जाएगा? 14.696 ठीक है। अब क्या है आपके पास? ये आपका जो यूनिट निकल के आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर पे निकल के आएगा है ना। इससे पहले वाले टर्म में हमने यही किया है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। डिवाइड 100 से करेंगे क्या आएगा आपके पास सर? 0.14696 क्या है? 0.14696 ठीक है, सॉरी नहीं है। R1 ये R1 is यूनिट सेंटीमीटर ही हो। ठीक है, R2 निकालना है इसका। R2 is equal to what? Area divided by S minus B. R2 is equal to area क्या आपके पास? 14.696 divided by क्या S है 12 minus B is equal to 10। पहले डिवाइड 2 से R2 की वैल्यू निकल कर आ गई 14.696 डिवाइड बाय 2 निकालने क्या आ गया? 7.348 ठीक है सेंटीमीटर। क्लियर हो गई? उसके बाद क्या बाकी रहता है आपके पास? R3 क्या किस तरह निकालेंगे? R3 भी आप इस तरह निकालोगे। R3 is equal to what? R3 is equal to area divided by S minus C। R3 is equal to area तो आपके पास क्या है? 14.696 12 minus C is equal to 3। कर ले R3 भी निकल के आ गया 14.696 divided by 9। R3 निकल के आ गया आपके पास 1.632 ठीक है सेंटीमीटर। निकाल दिया हमने R1 R2 R3 निकल के आ गया। ठीक है भाई, बाकी सवाल अभी आप लोग बैठ करके बनाएंगे। ठीक है, बन जाएगा। कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है? क्लियर हो गई? यदि R1 आप प्रूफ करके लेकर के आओगे, आपके पास दो साइड्स गिवन है। ठीक है, इसको प्रूफ करके लेकर के आना। R1 का फार्मूला हमें पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है क्या है? एरिया डिवाइड बाय S minus A। अब कैपिटल R का फार्मूला क्या है? फार्मूला भी पता है हमें। कैपिटल R का फार्मूला होता है ABC डिवाइडेड बाय 4 एरिया। यही है। अब उसके बाद क्या? साइन का फार्मूला आपके पास sin अल्फा अपॉन क्या है आपके पास? 2। sin अल्फा अपॉन 2 का क्या फार्मूला बनता है जनाब आपके पास? sin अल्फा अपॉन 2 का फार्मूला बनेगा S minus B डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय S minus C डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर रूट। समझ में आ रही है? अच्छा, ये sin अल्फा हो गया। अब sin अगर बीटा होगा तो क्या होगा? मैं लिख देता हूं sin बीटा अपॉन 2। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? S minus A मल्टीप्लाई बाय S minus C
डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर रूट। क्लियर है? उसके बाद अगर sin गैमा हो गया आपके पास sin गैमा अपॉन 2 तो क्या बन जाएगा s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाय a b। इसके ऊपर क्या लग गया भाई स्क्वायर रूट। अब देखिए इधर cos का फार्मूला आएगा तो क्या हो जाएगा cos अल्फा अपॉन 2 अगर है आपके पास तो ये फार्मूला बनाएगा s माइनस a डिवाइडेड बाय b c स्क्वायर रूट। एम आई राइट? समझ में आ रही है? अच्छा देखिए इसमें एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, अल्फा है तो a का टर्म नहीं है यहाँ पर, अल्फा है तो s माइनस a नहीं है और ना ही डिनोमिनेटर में है। ठीक है? अब sin बीटा है तो ऊपर s माइनस b नहीं है और नीचे जो है डिनोमिनेटर में b नहीं है, a c आ गया। और अगर गैमा है तो ऊपर c नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर ये समझ करके याद रखेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है? और अगर cos अल्फा है तो इसमें क्या बात है, अल्फा है तो ऊपर a है, ऊपर a है और नीचे a नहीं है। तो अब cos बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? बीटा अपॉन 2 s माइनस b और नीचे हो जाएगा ac। गुड। cos बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास s माइनस b डिवाइडेड बाय ac। क्लियर है? ये आगे समझ में आपको? अब ये हमारा आराम से प्रूफ हो जाएगा। कोई सा भी एक साइड आपने ले लिया, पहले मैंने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास 4 कैपिटल R sin अल्फा अपॉन 2 cos बीटा अपॉन 2 एंड cos गैमा अपॉन 2। क्लियर है? अब 4 तो ये 4 है भाई, एक कैपिटल R का फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, यहां पे फार्मूला भी लिखा हुआ है। कैपिटल R क्या है आपके पास? ABC डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है? sin अल्फा अपॉन 2 का फार्मूला आपके पास ऊपर मौजूद है। sin अल्फा अपॉन 2 का क्या फार्मूला हो गया आपके पास s माइनस b और फिर उसके बाद s माइनस c डिवाइडेड बाय bc दैट स्क्वायर रूट। राइट? उसके बाद क्या हो गया आपके पास cos बीटा है तो क्या बन जाएगा आपके पास s माइनस b डिवाइडेड बाय ac। क्लियर है? cos गैमा क्या फार्मूला बन जाएगा s माइनस c डिवाइडेड बाय ab। क्लियर है भैया? चले आगे। 4 से 4 क्या हो गया भैया कैंसिल आउट। अब ऊपर क्या बच गया आपके पास abc डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। एम आई राइट? अच्छा अब देखिए मल्टीप्लाई सब आपस में रूट स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है। जब सब रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब क्या करते हैं रूट में लिख देते हैं। तो एक रूट में लिखने से पहले मल्टीप्लिकेशन ही बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा s मल्टीप्लाई बाय s स्क्वायर रूट नहीं है स्क्वायर बन जाएगा। और देखिए भाई s माइनस b दो दफा है तो ये भी क्या हो जाएगा s माइनस b पर स्क्वायर लग जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आपके पास s माइनस c पर भी क्या लग गया स्क्वायर है डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय a क्या हो गया a स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर c मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर और सब के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमने क्या कर दिया स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट सब पर अप्लाई हुआ है, सब पर स्क्वायर और सब पर रूट है, सबसे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बन गया आपके पास ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां से क्या बचा s माइनस c डिवाइडेड बाय ABC। एम आई राइट? नाउ ABC कैंसिल आउट। एम आई राइट? अब अगर आप ऊपर गौर करें तो ये एरिया का फार्मूला बनते इसका चेहरा थोड़ा एरिया जैसा हो रहा था, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये नहीं बन पाया। s भी है, s माइनस b भी है और s माइनस c भी है। क्या नहीं है? s माइनस a नहीं तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय s माइनस a। तो हमने क्या कर लेना है यहाँ पर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय s माइनस a। जैसे ही आपने मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय s माइनस a किया तो क्या बच जाएगा अब आपके पास ऊपर s, इसके साथ मल्टीप्लाई के बाद ये आपने s माइनस a और ये क्या बन जाएगा s माइनस b और s माइनस c डिवाइडेड बाय जो आपने मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी करवाया तो क्या हो जाएगा s माइनस a और फिर उसके बाद क्या बन चुका आपका एरिया। इज इट क्लियर? यस। अच्छा
एरिया का जो फॉर्मूला है हमारे पास, बेसिकली एरिया का जो फॉर्मूला बनता है साइड वाला क्या है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और इसके ऊपर क्या लगा होता है, स्क्वायर रूट। लेकिन अगर आप देखें इसकी शक्ल पर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ, अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन सकता था, आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेते हो, तो स्क्वायर रूट अगर कैंसिल आउट हो गया तो s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c एरिया स्क्वायर बन जाएगा। ये क्लियर है ये? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पर एरिया पर क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बचा आपके पास, s माइनस a, और फिर साथ में क्या है, मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, एरिया अपॉन s माइनस a, as we know that we have learned area upon s minus a is equal to r1, है राइट? हो गया प्रूफ सवाल। हाँ, अब उसके बाद क्या आप क्या करें, टेकिंग राइट हैंड साइड पे लोगे, राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना, प्रूफ पर क्या आना, वो भी क्या आना चाहिए, r minus 1। तो नाउ लेट्स सी, टेकिंग राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, देख सकते हैं अभी हम, राइट हैंड साइड है आपके पास s माइनस a और cot बीटा अपॉन 2, है राइट? cot का मतलब होता है, cot का फॉर्मूला क्या है, cos अपॉन sin। डू यू रिकॉल दैट इन मैट्रिक क्लास, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था ना, tan थीटा sin अपॉन cos, cot बराबर होता है cos अपॉन sin के। तो यहां पर ये किया जा सकता है s माइनस a, इसी तरह आ गया cot का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, cos बीटा अपॉन 2 और sin बीटा अपॉन 2, है राइट? कोई मसला है यहाँ तक? s माइनस a, अब क्या cos बीटा अपॉन 2, तो cos बीटा अपॉन 2 क्या बनेगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, cos बीटा अपॉन 2 अगर मैं बनाऊं तो cos बीटा अपॉन 2 बन जाता है s माइनस b डिवाइडेड बाय ac, एम राइट? ठीक है, अच्छा अब ये चलें अगले स्टेप पे बताता हूं। इसमें sin बीटा अपॉन 2, sin बीटा अपॉन 2 मींस दैट s माइनस a और s माइनस c डिवाइडेड बाय ac, एम राइट? क्लियर? और उसके ऊपर भी रूट लगा हुआ फॉर्मूले में। अच्छा, रूट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो उसे हम एक रूट में लिख सकते हैं, है ऐसा? ac से ac क्या हो गया भाई, ये भी गया कैंसिल आउट। अब ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, s माइनस a। अच्छा, ये नाउ लेट्स सी, अब क्या रिक्वायरमेंट है जनाब आपके पास, s माइनस b, इसके ऊपर भी रूट है भाई, और डिवाइड में अगर आप आ जाओ तो क्या है, s माइनस a और s माइनस c है, और इसके ऊपर भी क्या है भाई, स्क्वायर रूट है, ऐसा है। अच्छा, अब देखें आपके पास क्या नहीं है, जो नहीं है वो वर्क करते हैं यहाँ पर आपके पास s माइनस b है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको a और c चाहिए, a और c नहीं है, सही है? यानी s माइनस a s माइनस c नहीं, क्या करेंगे हम, exactly multiplying and dividing by s minus a s minus c with under root, ठीक है? अब यहाँ पर हमने क्या करना है, multiplying and dividing by s minus a and s minus c root, multiplying and dividing, ठीक है? अब ये क्या कंडीशन बन गया आपके पास, पहला तो बना भाई s minus a, और उसका सवाल था s minus b अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्या आपके पास s माइनस a है, और फिर उसके बाद क्या है, s माइनस c है रूट। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आपने किससे किया, s माइनस a s माइनस c डिवाइडेड बाय s माइनस a और s माइनस c से। क्लियर है सर? कोई मसला? रूट मल्टीप्लाई और एक रूट के अंदर लिख सकते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर का s माइनस a, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो s माइनस a s माइनस b s माइनस c बन चुका है। तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं, s माइनस a s माइनस b और फिर उसके बाद s माइनस c, इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय व्हाट, अब क्या है, s माइनस a s माइनस a पर स्क्वायर लग जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं s माइनस a पर स्क्वायर, और फिर इसी तरह s माइनस c पर भी स्क्वायर, और जबकि इन सब के ऊपर क्या है, रूट भी है। अच्छा, अब क्या है,
that S minus A, S minus B, S minus C is equal to area of triangle. तो मैं लिख सकता हूँ S minus A और ये पूरा बन जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है राइट? डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अगर सबका कैंसिल आउट हो जाता है तो S minus A और S minus C हो गया, S minus A से S minus A कैंसिल आउट, एरिया डिवाइड बाय S minus C is equal to what? R3 हो जाएगा। जबकि हमने लेकर के क्या आना था भाई? R1 लेकर के आना था, तो R1 के लिए क्या चाहिए होगा आपको? A चाहिए होगा। तो आप जरा सवाल में यहाँ पर देख लेंगे C तो नहीं लिखा हुआ इस जगह पर, बुक पे देखिए जरा, C लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपका सवाल हो गया प्रूफ। तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है? C लिख लेना है, ठीक है? तो ये इसी तरह यहाँ पे भी C आ जाएगा, इस जगह पे भी C आ गया, ठीक है जी, और ये यहाँ पर भी क्या आ गया? C आ गया, ठीक है? तो अब लास्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा? S minus C से S minus C कैंसिल आउट, एरिया अपॉन S minus A इज इक्वल टू R1। सवाल प्रूफ हो गया। अगले स्टेप पे आपने नीचे लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ये सवाल हो गया जनाब आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना? स्टॉप। फ्रेंड आपके पास इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी एक बात अंडरस्टूड है A, B एंड C जो है आपस में सिमिलर है, कुछ भी हो सकता है। देन नाउ यू हैव टू प्रूव R1 कैपिटल R और B वैल्यू को भी अपने स्मॉल r है, ठीक है? स्मॉल r इज इक्वल टू, ये रेशियो है आपके पास, ये 3:2:1 के बराबर होगा। आपने क्या करना है? इसे प्रूफ करके लेकर के आना है। सबसे पहले प्रूफमेंट के लिए हमने एक हेडिंग लगा लिया टू प्रूफ, ठीक है? अच्छा, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? A B C बराबर है बच्चों। इसे मैंने लेट कर लिया A B C को x के बराबर, ठीक है? यानी A x है, B B x है, C B x है, तो A is equal to B is equal to C is equal to x, ठीक है? एक फार्मूला में साइड्स को पढ़ने के लिए फार्मूला पढ़ाते हैं s is equal to A plus B plus C divided by 2, याद है यार? अब क्या हो गया? A भी x है, B भी x है, C भी x है, तो x plus x divided by 2, am I right? Now s is equal to 3x upon 2, am I right? s निकल चुका है आपके पास। अब आपको क्या करना है? s निकल गया है तो आपको किस चीज की जरूरत होगी? आपको एरिया निकालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि स्मॉल r या r1 की बात अगर हम करें तो उसके लिए फॉर्मूला है r1 का एरिया डिवाइडेड बाय s minus a। तो एरिया निकालना जरूरी है भाई। तो एरिया के लिए आपने क्या कर लेना भाई? एरिया वाला फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या आपके पास? s minus a s minus b और उसके बाद s minus c, और इन सब के ऊपर क्या लग जाना है भाई? स्क्वायर रूट। नाउ एरिया इज इक्वल टू व्हाट? s का मतलब 3x upon 2 है, ऊपर मिल चुका है। फिर s का मतलब 3x upon 2, a का मतलब x, फिर उसके बाद s 3x upon 2, b is also x 3x upon 2 and c is also x, am I right? कोई मतलब है तक का? Now let's see what will happen. मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं मल्टीप्लाई बाद में हो रहा है, पहले एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 3x upon 2। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 2 को x से करेंगे 2x डिवाइड बाय 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे, डायरेक्ट x upon 2 रख दूं मैं। हाँ, अगला भी x upon 2 बन जाएगा, उसके बाद वाला भी क्या बन जाएगा? x upon 2, 1 2 3, तीनों टर्म सॉल्व हो गए। इन सब पर स्क्वायर रूट अप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम, तो पावर क्या करेंगे हम? ऐड 1 2 3 4, x की पावर क्या लग गया? 4, नीचे मल्टीप्लाई टू द 4 4 टू द 8 टू द 16, इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ भाई? स्क्वायर रूट। तो एरिया का एरिया निकल करके आ जाएगा। बस 3 के ऊपर रूट 3 होता है, x के ऊपर पावर 4, x की पावर 4 का रूट निकालो तो x स्क्वायर, और 16 का अगर रूट निकालना है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 4। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या निकाल लिया अभी हमने? एरिया निकाल लिया है अभी आपने। अब एज वी नो दैट आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट नाउ यू हैव टू फाइंड r1 मींस दैट व्हाट? r1 इज इक्वल टू
एरिया S minus A. S minus A, R1 है ना, S minus A, तो ये क्या हो जाएगा, R1 is equal to area is equal to what, square root 3 x square divided by 4, ये साइन डिवाइड रहेगा तो मैं लगा सकता हूं डिवाइडेड S minus A, S is equal to क्या है आपके पास 3x divided by 2 minus A is equal to what, क्या नहीं है तो मतलब R1 is equal to square root 3x square upon 4। अच्छा अब यहाँ पर एडिशन लोगे तो वापस 3x upon 2 x में जब हमने x में तो x upon 2 बन गया था, तो ये क्या बन जाएगा आपके डिवाइडेड बाय x upon 2। R1 क्या बन गया आपके पास square root 3x square upon 4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो 2 upon x हो जाएगा, x से स्क्वायर किया 2 1 2 2 2 4, r क्या निकल कर क्या गया square root 3x upon 2, am I right? क्या निकाला अभी हमने r1 निकाल लिया, r1 के बाद क्या कर लिया आपका कैपिटल R is equal to what, as we know that capital R is equal to ABC divided by 4 area, capital R ABC means that x clear, divided by 4 area of triangle is equal to what, square root 3x square divided by 4, तो पहले तो 4 से 4 गया, x square से 2 square x लग गया, क्या बचा अब आपके पास कैपिटल R is equal to x upon square root, कैपिटल R क्या गया। Now what you need to require small r, as we know that small r is equal to area upon s, small r निकल जाएगा, area is equal to what, square root 3x square divided by 4 divided by s, s क्या है आपके पास 3x upon 2, यही है Yes. अच्छा r निकल गया यहाँ से square root 3x square upon 4 multiply by 2 divided by 3x, x cancel 2 1 2 2 2 4, small r क्या निकल कर क्या गया square root 3x divided by 2 3 6, क्या निकाल लिया हमने r1 कैपिटल R एंड स्मॉल r, प्रूव करके लाना 3 to 1 इसका रेशियो है आपस में, तो नाम मैं लिख सकता हूं r1 is equal to कैपिटल R is equal to स्मॉल r, r1 क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 3x upon 2, ठीक है ये रेशियो है आपके पास, कैपिटल R is equal to what, x upon square root 3 and small r square root 3x upon 6। अब लाना क्या आपको 3 2 and 1, 3 2 1 कैसे आ सकता है आपके पास, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाता हूं, 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 स्क्वायर रूट 3 से, अब क्या करूं मैं मल्टीप्लाई करवा दूं अब इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन x, अब इक्वेशन देखें उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, 2 रूट 3 से आपने मल्टीप्लाई किसको करवाया भाई, पहले वाले को स्क्वायर रूट 3x अपॉन 2 से, इसी तरह काम आपने इसके साथ यही किया 2 अंडर रूट 3x, इसको क्या आपने मल्टीप्लाई किससे करवाया x डिवाइड बाय अंडर रूट 3 से, यही है। उसके बाद थर्ड वाला क्या आपके पास, इसको भी आपने मल्टीप्लाई किया 2 रूट 3 अपॉन x से, इससे करवाया रूट 3x अपॉन 6 से, क्लियर है ये। अब देखिए बेनिफिट्स नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, रूट 3 से 3 बच जाएगा, ये पहला वाला रिक्वायरमेंट हो गया कंप्लीट। सेकंड इज व्हाट, x गया रूट 3 से रूट 3 गया तो क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया, तीसरा क्या है आपके पास, पहले तो x गया, अब क्या ऊपर आपके पास 2 रूट 3 फिर 3 बच जाएगा, ये क्लियर है। डिवाइड में क्या आपके पास 6, 2 3 6 2 3 6